इस रामलीला टॉप 10 के प्रायोजक हैं 32 फैक्ट्स, मोदी डेंटल क्लिनिक और ज्ञान पब्लिशर्स। कुछ बुक्स तो ऐसी भी हैं जो करीब 500 साल पुरानी किताबें हैं। अशोक विहार फेज 2 की आदर्श रामलीला में बुधवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन और वजीरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। और इस दिन कौन कौन सी अन्य सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों को लीला मंचन से पहले प्रमुखता से आमंत्रित किया गया, आइए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हमेशा छोटे मांगेराम जी बोलता हूं सतीश जी को। बिल्कुल व्यक्तित्व उन जैसा ही है, बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है हमारे परिवार का और उनकी बड़ी कृपा रही है। कई जगह जाने का हमको अवसर मिलता है, लेकिन जब भी मैं यहां पर आया हूं तो मुझे बहुत ही शांति प्रतीत हुई है। मंच का संचालन भी, मंच भी बहुत ही विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों से हमेशा सुसज्जित रहता है। अशोक विहार रामलीला फेज 1 में बुधवार को राम वनवास, दशरथ कैकई संवाद और निषाद राज से भेंट की लीला का मंचन किया गया। वहीं लीला प्रारंभ होने से पहले आए हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन। हमारे आदरणीय बुजुर्ग माताएं बहनें, सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये बहुत हमारी दिल्ली की भी और इस क्षेत्र की भी बहुत प्रतिष्ठित रामलीला है और एक टीम मिलकर 50 साल तक काम करती रहे। थोड़े बहुते लोग बदलते भी रहे उसमें, लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रामायण का ये संदेश अगर हम याद रखें तो हमारी जिंदगी में कोई बड़े तूफान को टाला जा सकता है। कुछ ऐसी ही सीख हमें मिलती है रामायण के बुधवार को प्रस्तुत किए जाने वाले उस प्रकरण से, जहां मंत्रा कैकई को भड़काने की कोशिश कर रही है। आई जब नाव किनारे पे तो फिर चल दी तूफानों में, क्यों अपने हाथों मार रही आप कुल्हाड़ी पाओ में। समझा समझा के मैं हारी, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उसी पर दया दिखाती हो। राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो लगे हाथ तुम इसका बदला उसको शल्य सौतन से। अच्छा रानी जी, मैं चलती हूँ। अशोक विहार फेज 1 की रामलीला में बुधवार को कैकई और मंत्रा का प्रसंग प्रस्तुत किया गया और इसे देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों अशोक विहार की दोनों रामलीलाओं का मंचन देश दुनिया में अपना एक अलग स्थान रखता है। वाह रानी जी वाह, आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में। अपने हाथों ही मार रही, क्यों आप कुल्हाड़ी पाँव में। समझा समझा के हार गए, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी, राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ उसको शल्य सौतन से।
अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सावधान रहना और दोनों वर तभी मांगना जब महाराज राम की सौगंध खा ले। समझ गई रानी जी? हाँ। दशरथ केकई संवाद का ये दृश्य अशोक विहार की आदर्श रामलीला का है, जिसका मंचन बुधवार को हुआ। थे अपना रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए युद्ध दीची जो स्वेश दात करते थे। जब आकर इंद्र मांगता था तो हड्डी और मांस देते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वासना मांग रही, मैं श्री दधीची जैसा हड्डी मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपनी छाती जो देना तुमको वाजिब हो। हरिश्चंद्र के कुल से हो तो दे दो, यही मुनासिब हो। रानी, तुम सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तुम मेरा मस्तक मांग ले, मैं सहज से दे सकता हूँ, परंतु मुझे राम के वियोग में मत मार। आदर्श रामलीला में जहां दशरथ के कई संवाद दिखाया गया, वहीं अशोक विहार फेज 1 की रामलीला में भी इसी प्रकरण को बड़ी ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया। मिलेगा। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर अपने आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। युवराज राम जो होते हैं वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। प्राणेश, प्राणेश, प्यार सच्चा है तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। खुद को प्रणवीर समझते हो तो बोलो। पुत्र मोह क्या होता है, इसका अंदाजा आप सहज ही आदर्श रामलीला फेज 2 के बुधवार को हुए मंचन को देख लगा सकते हैं, जहां पिता दशरथ अपने पुत्र राम के वियोग में तड़प रहे हैं। भ्रमण कराकर, गंगा स्नान कराकर वापस लौटा लाना। ठीक है महाराज, लौटा लाना। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। यदि राम अपनी प्रतिज्ञा से विवश हो तो पुत्री सीता को अवश्य लौटा लाना। सुमन, अवश्य महाराज, अवश्य। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। बन चले राम ऐसा ही मंचन अशोक विहार फेज 1 की रामलीला में भी देखने को मिला, जहां के कलाकारों ने भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद राजा दशरथ के दुख को कुछ यूं प्रदर्शित किया। महाराज, श्री राम आपके दर्शनों के लिए आए। पिताजी, आप मुझे हर्ष के साथ विदा कीजिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र अयोध्या लौट आऊंगा। यदि आज आपने अपने वचनों का पालन नहीं किया तो जगत में रघुकुल की निंदा होगी, निंदा होगी। और मैंने मुनि लोगों से सुना है कि आप चराचर के स्वामी हैं, शुभ और अशुभ कर्मों का फल देने वाले हैं। अशोक विहार फेज 2 की आदर्श रामलीला में बुधवार को लीला के अंतिम पड़ाव में प्रभु राम की निषाद राज से भेंट का दृश्य बड़ी ही सुंदरता से प्रदर्शित किया गया।
अशोक विहार फेज 1 की ये तस्वीरें हैं बुधवार के लीला मंचन की, जब भगवान राम का वनवास शुरू हुआ और वो निषाद राज से मिलते हैं। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं होता, ये सब तो हमारे भाग्य का खेल है। जिस प्रकार से स्वप्न में राजा इंद्र भिखारी हो जाता है और भिखारी राजा बन जाता है, और जागने के पश्चात उन्हें लाभ हानि किसी चीज का ज्ञान नहीं होता, ठीक उसी तरह हमें भी संसार के प्रपंचों को हृदय से देखना चाहिए। इसलिए हे मित्र, तुम सुख और दुख को त्याग कर प्रभु श्री राम के चरणों में भक्ति करो। जो आज्ञा प्रभु। कहत राम गुण भाभिरु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। बोलो प्रभु श्री राम की।